टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक बैच है इनका सक्षम 3.0 के नाम से फाउंडेशन बैच उन विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है। इसमें आप लोगों को प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और आपको सारी चीजें मिलेंगी जैसे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसेट की क्लास, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक मिलेगी, डाउट सपोर्ट मिलेगा। 4,999 रुपए इसकी फीस रखी गई है। और ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं आप, मैं आगे बैच दिखाऊंगा। ये जो बैच है ये सक्षम 3.0 ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, जो विद्यार्थी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश और हिंदी मिलाकर पढ़ना चाहते हैं, और जो विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से बैच है प्रथम 3.0 के नाम से। इसकी फीस भी उतनी रखी गई है और इसमें भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, केवल लैंग्वेज केवल हिंदी है। और ये जितनी बैचेज हैं इनके स्टेट पीसीएस के, इसमें आप एक कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर और भी कोर्सेज हैं जैसे बिहार के देख सकते हैं आप लोग 73वीं बीपीएससी का भी फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी माध्यम का प्रथम के नाम से है। और सर्व सक्षम का जो बैच है वो 72वीं बीपीएससी के लिए, हिंदी माध्यम के लिए यही बैच आपका सर्वप्रथम के नाम से है। इसकी फीस भी उतनी रखी गई है। कूपन कोड इसमें भी लगा सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर आक्रोश के नाम से एक बैच है, ये देख सकते हैं मात्र 1999 रुपए में। कूपन कोड यहाँ पर भी लगा सकते हैं PSP 500। ऊर्जा के नाम से भी बैच है प्रीलिम्स के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इन सारे बैचेस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल पर सबकी हरी झंडी, और पोर्टल ही एकमात्र कारण था जिसकी वजह से अध्याचन नहीं आ पा रहा। और अभी हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उनका एक बड़ा बयान है कि जैसे ही अध्याचन आएगा तो हम रखेंगे नहीं, तुरंत विज्ञापन जारी करेंगे। और हमारे पास जो अध्याचन थे पहले हम उनकी विज्ञापन जारी कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है, आज ही का पेपर है दैनिक जागरण, और लिखा शिक्षा आयोग के पोर्टल को सबकी हरी झंडी, एनआईसी जल्द करेगा लाइव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 की लंबित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी की नई भर्ती देने की ओर बढ़ रहा है। रिक्त पदों का अध्याचन लेने के लिए एनआईसी की ओर से तैयार किए गए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण करके शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ उन विभागों ने भी अपनी सहमति दे दी है जिनमें आयोग परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन करेगा। विभागों एवं आयोग की सहमति के बाद कार्मिक विभाग ने भी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर हस्ताक्षर करके उसे एनआईसी को भेज दिया है। अब एनआईसी प्रक्रिया पूर्ण करके जल्दी से लाइव करेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी भी भर्ती के लिए ऑफलाइन अध्याचन नहीं लेगा। ऐसे में ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त करने के लिए ई अध्याचन पोर्टल तैयार कराया गया है और इस पर रिक्त पदों का अध्याचन भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया का परीक्षण पूर्ण कर ली। जो टेस्टिंग थी वो भी पूरी हो गई है। इसके बाद यूएटी पर हस्ताक्षर किए जाने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, यानी सब कुछ हो गया है। एनआईसी द्वारा इसे लाइव किए जाने के बाद वह विभाग इस पर शिक्षकों एवं निर्देशकों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेज देगा। जैसे पोर्टल लाइव कर दिया जाएगा वैसे बस केवल अध्याचन की प्रक्रिया बची। अध्याचन भी मंगा लिया गया है। निदेशालय में सबके अध्याचन रखे हुए हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के अध्याचन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अध्याचन हो, और चाहे वो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती के अध्याचन हो। इसको लेकर के कल के समाचार पत्र में जानकारी भी दी गई थी, अभी मैं दिखा भी दूंगा। और आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी की, या यूपीएससी की, या यूपीपीएससी की। और एक बात की, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, और मैं उनके सभी के लिए ईश्वर से कामना करूंगा कि सभी विद्यार्थियों की नौकरी इसी साल लग जाए, 2026। चलिए मैं कल का दिखाता हूं आप लोगों को अध्याचन किसका किसका आना है। तो ये कल का पेपर है। 13 साल से नहीं आई भर्ती, आधे से अधिक पद खाली हैं। बात ये कि ये जो टीजीटी पीजीटी के विद्यालय होते हैं, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इसमें प्रधानाचार्यों की भी एक भर्ती आनी है। और इसमें लिखा हुआ है कि लगभग ये देखिए 1502 इंटर कॉलेजों में 1502, हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 1003, कुल 2505 ये पद भी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसकी भर्ती भी होगी। टीजीटी की तो होगी ही 16,000 के आसपास। यहाँ पर पूरा विवरण अलग अलग
जो भर्ती आनी है, ये देखिए, इनमें से 1889 जो पद हैं, ये जो एडेड विद्यालय हैं, एडेड माध्यमिक, जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की कक्षा चलती हैं, वहाँ पर 1 से 5 की भी कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर वो पद है 1889, ये भी रिक्त पद है, लेकिन अभी इसमें कब भर्ती होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी भी नियमावली नहीं बनी, नई नियमावली बननी है प्राथमिक की। और बाकी की जो नियमावली बनी बनाई है, जो भर्ती होनी है, उसमें एक है टीजीटी की 16,114 पद, प्रवक्ता के 2,705 पदों पर भर्ती होनी है, प्रधानाचार्य के 1,502 पदों पर भर्ती होनी है, ये देखिए लिखा हुआ है। और प्रधानाध्यापक, जो हाई स्कूल का जो हेड होता है, हाई स्कूल जो विद्यालय होता है उसको प्रधानाध्यापक कहते हैं, इंटर कॉलेज के जो हेड होते हैं उनको प्रधानाचार्य कहते हैं। तो उसमें 1,003, कुल 2,505 पद, अभी ये पद पर भर्ती होनी है, ये पद पे होनी है। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नई, विज्ञापन संख्या 52, ये हो सकता है कि यही भर्ती पहले आए, उसका एक कारण है, मैं अभी बताऊंगा, उसके बारे में भी आज ही के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। और कारण ये कि बहुत सारे जो महाविद्यालय है वो टूटने के कगार पर हैं, वहां पर सरकार भर्तियां नहीं कर पा रही है। वास्तव में सरकार तो कहीं पर भी भर्ती नहीं कर पा रही है, सारे के सारे जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं या जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, वो टूटने के कगार पर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। सरकार पूरी तरीके से अक्षम, सरकार भर्तियां कर ही नहीं पा रही है। अब यही भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, जाने कितने सालों से 9 दिन चले 2.5 कोस वाला काम चल रहा है, लेकिन चुनावी वर्ष है तो इसलिए लगता है कि हो सकता है कि ये लोग विज्ञापन इस साल निकाल दें। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम लोग बात करें, ये लोग वहां पर भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 51 की तो परीक्षा होनी है, पुरानी भर्ती है, नई भर्ती रुकी पड़ी हुई। इनका पोर्टल लाइव होना पता नहीं किस तरीके से वो लाइव नहीं हो पा रहा, उसमें गंगा जल वगैरह डाले तो वो लाइव हो जाए। यहाँ पर देखिए 11 महाविद्यालय लिखा हुआ है, 11 महाविद्यालयों में 250 से कम छात्र संख्या, 6 में 100 भी नहीं है। ये देखिए, ना तो यहाँ छात्र हैं, और छात्र क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ शिक्षक नहीं है। ये आज ही का पेपर है जहां पर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होनी है, ये उन विद्यालयों का सीन है। पहले सरकार ने बेसिक में किया, वहां पर भर्तियां नहीं की, सबको पता है, और इसी वजह से वहां बच्चे एडमिशन नहीं कराते, जो कि शिक्षक ही नहीं है। यही माध्यमिक में भी यही हाल है। टीजीटी पीजीटी के जो विद्यालय होते हैं, वहां ना तो कंप्यूटर बेस है, ना ही शिक्षकों की भर्ती समय तरीके से होती है, इसलिए वहां पर भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अब डिग्री कॉलेज में भी सरकार यही करने वाली है, आगे चल के ये सब बंद होंगे। और सरकार होती किस लिए? सरकार काम करने के लिए होती है, और सरकार काम कर ही नहीं पाती है। लेकिन प्रदेश में अनुदानित एडेड कई महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की कम संख्या चिंताजनक स्थिति में है। सच्चाई है कि उनके जनपद के ही कई, प्रयागराज की बात हो रही है, कई प्राइमरी स्कूलों में उनसे कहीं ज्यादा छात्र छात्रा पंजीकृत है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने ऐसे अनुदानित महाविद्यालयों की सूची तैयार कराई है, जिसमें 100 से कम तथा 250 से कम छात्र छात्रा पंजीकृत हैं। 100 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में 6 नाम है, जबकि 250 से कम छात्र छात्राओं वाले महाविद्यालयों की संख्या 11 है। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग कॉलेज भी हैं जिनमें 250 से कम छात्र हैं। इन महाविद्यालयों की सूची उच्च शिक्षा मंत्री ने मांगी है, तो क्या आप इसको भी बंद करने के मूड में? और कुछ विद्यालयों के नाम भी है कि कहीं पर 84 बच्चे हैं, पुराना विद्यालय है, कहीं पर 92 है, कहीं पर 85 है। ये देखिए उन्नाव, ये देखिए 70 संख्या है, 60 संख्या है। ये देखिए, ये सारा का सारा जो विवरण है वो दिया गया है, कितना बुरा हाल है। और ये लोग शिक्षकों की भर्ती तक नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसको क्या समझा जाए, प्राथमिकता में ही नहीं है। और चुनाव के समय विज्ञापन निकाल करके वाहवाही लूटने की कोशिश करेंगे ये लोग। और अगली एक और सूचना है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन में एग्जाम सिटी लिंक वाली बात है, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 एग्जाम सिटी। तो इन विद्यार्थियों ने पिछली परीक्षा दी थी, और कुछ विद्यार्थी फेल थे, कुछ विद्यार्थी पास थे। लेकिन जब वो दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए पहले एग्जाम सिटी लिंक चेक करने के लिए कोशिश करते हैं, तो लिख करके आ रहा विद्यार्थियों का कहना है कि यूजर नॉट फाउंड, या रजिस्ट्रेशन गलत है, या डेट ऑफ बर्थ गलत है। जबकि ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने पिछली परीक्षा में भाग लिया था, जिनके एडमिट कार्ड आए थे। तो ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जाकर के वहां पर ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग भी विद्यार्थियों की इस समस्या को ध्यान दे चाहिए। चयन आयोग एक विज्ञप्ति निकाल के बता भी सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से इन विद्यार्थियों का एग्जाम सिटी जो लिंक है वो नहीं शो कर रहा है। टीजीटी पीजीटी 2022 टीईटी पर बहुत सारे विद्यार्थी कहने कि सर जो कोर्ट का आदेश आया है, तो क्या वो पुरानी भर्ती पर लागू हो?
क्या परीक्षा समय पर होगी? क्या उस आदेश की वजह से परीक्षा टलने के कोई आसार तो नहीं है? तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। आप हाई कोर्ट के आदेश को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ना तो एलटी की भर्ती पर रोक है उस आदेश में और ना ही टीजीटी पीजीटी की भर्ती पर रोक है। जो अभी की बात करें, जो हमारे पास अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो अभी की वस्तु स्थिति है, उस हिसाब से किसी भी भर्ती में कोई भी संशय नहीं है। और एग्जाम को लेकर के तो बिल्कुल भी संशय नहीं है। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका समय पर होगा और इस भर्ती में तो और भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये भर्ती 9 और 10 के लिए है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका एग्जाम पास में है। टीजीटी पीजीटी की जो तारीखें वो घोषित हो चुकी हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहें। कानूनी पहलू के हिसाब से देखिए तो अभी आपकी भर्ती पूरी तरीके से सेफ है। और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक सूचना है कि एक और नई भर्ती एडीओ कोऑपरेटिव भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती है। लगभग 606 पद हैं, 600 के आसपास पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि ये भर्ती अगर लोअर के साथ में आती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन जानकारी मिल रही है कि ये भर्ती अलग से आ रही है। अगली सूचना एसएससी जीडी की है। लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी, असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती 2026 के पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 अप्रैल से मई अंत तक देश भर के विभिन्न केंद्रों पर होगी। तो विद्यार्थियों को ये एसएससी ने शुरू किया है कि ये ऑनलाइन परीक्षा कई दिन चलती है, तो जिस दिन आपको परीक्षा देना हो अपने हिसाब से स्लॉट चुन सकते हैं। और ये सुविधा 15 अप्रैल की शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी, तो आप लोग जाकर के अपना देख। एसएससी जीडी की इस भर्ती में लगभग 25,487 पदों के लिए विज्ञापन निकला था और 48,83,309 विद्यार्थी इसमें परीक्षा देंगे। अंतिम सूचना है रोजगार महाकुंभ कल सीएम करेंगे उद्घाटन। कौशल विकास मिशन की ओर से 13 अप्रैल सोमवार को मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता जयेंद्र चौधरी, प्रदेश की व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि रोजगार मेले में देश और प्रदेश की 200 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। वे कुल 25,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 8वीं पास से लेकर के आईटीआई, पॉलिटेक्निक की स्नातक, बीटेक, एमबीए, कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षित आदि योग्यता वाले अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु 18 से 45 साल निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को उसी दिन लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ लेटर या नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।